भरवाएंगे? ये इंजीनियर हैं क्या? क्या है ये जो गड्ढा है? यहाँ समुद्र में ट्रेन चलता है, पता नहीं है आपको? तो हम लोग के यहाँ मिथिला में कहावत है, मैथिली में बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए। लिखबैया तो नहीं अबैया, आ मिटबैया वो तो दोनों हाथ से अबैया। समझ रहे हैं ना बात? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी मौजूद हैं। एक सवाल तो पहले शुरुआत में ही करते हैं। हमने देखा अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दफ्तर तक छोड़ने आ गए। नहीं, हमको दफ्तर छोड़ने नहीं, हम लोग नालंदा से आ रहे थे, ऑन वे थे, तो वो यहाँ ड्रॉप कर दिए। हम लोग नालंदा में एक उद्घाटन में गए थे और वापस आ रहे थे, और मेरा पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मिलने का मेरा आज दिन था, तो मैं भी साथ था उनके। जब वापस आए हैं तो वो ऑन वे थे, तो इन्होंने वो ड्रॉप कर दिया। ये स्वभाव थोड़ा उन्हें अलग नहीं बनाता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बनाता है, और उनको लगा कि हम जाएंगे आएंगे तो 20 मिनट लगेगा, तो बोले कि नहीं अब लेट होगा, आपको मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। अच्छा, तो रास्ते में थे, ड्रॉप कर दिया। इसलिए ड्रॉप कर दिया। इन दिनों दरभंगा एम्स को लेकर चर्चा है। पिछले दिनों जब अमित शाह आए थे बिहार, तो उन्होंने कहा कि आप लोग की मंशा ठीक नहीं है। अब तो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूँ, आप सिर्फ मेरे बात पे मत जाइए, थोड़ा ठीक से विश्लेषण कीजिए। नीतीश कुमार जी खुद उस स्पॉट को सेलेक्ट जा करके अपने आंख से देख करके सेलेक्ट किए, और दरभंगा में एम्स बने ये तय कौन किया? इसका डिमांड तो बिहार में बहुत जगह से था कि यहाँ एम्स बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद तय किया कि दरभंगा में हम दूसरा एम्स बनाएंगे पटना के बाद, और जगह सिलेक्शन करके उन्होंने दे दिया। उसमें जो मिट्टी भरना है, जो बाउंड्री वॉल करना है, कैबिनेट से पास करके टेंडर कर दिया। हमारे डिप्टी सीएम ने भी 2 बार लेटर लिखा कि भाई जल्दी काम शुरू कीजिए। भारत सरकार की टीम आई स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि उनको एनओसी देना है, तभी वो काम शुरू होगा, और वो देख करके गई। यहाँ भरेंगे, यहाँ एक पॉजिटिव थे, और दिल्ली जाके कुछ लोग बैठ करके निगेटिव लिखवा दिए उनसे। अब कह रहे हैं कि आप शोभन में बनाइए, हमें दिक्कत नहीं है। तो हम तभी ना बनाएंगे जब वो एनओसी आएगा। जो निगेटिव लिखवा दिए हैं वो एनओसी आ जाएगा, उनको दिक्कत नहीं है, अगले दिन से काम शुरू हो जाएगा। ये किसके खिलाफ बैठ रहे हैं? ये तो स्पष्ट बिहार सरकार तो बोल रही कि वहीं बनाना चाहते हैं, वो भी बोल रहे हैं। अब पहले तो बुलवा दिए प्रधानमंत्री से कि दरभंगा एम्स बन गया, ध्यान है ना? प्रधानमंत्री जी को यही लोग जाके समझा दिए होंगे कि दरभंगा में एम्स बन गया, अब फिर बाद में लगा कि नहीं गड़बड़ हो गया, तो अब बोल रहे हैं कि वहीं एम्स बने, हमें दिक्कत नहीं। वो तो सर कह रहे थे कि गड्ढा बहुत है, इतना नीचे कैसे होगा? अब कैसे बोल रहे हैं जो वहाँ बन जाए, दिक्कत नहीं है? आप लोग भरवाएंगे? ये इंजीनियर हैं क्या? क्या है ये जो गड्ढा है? यहाँ समुद्र में ट्रेन चलता है, पता नहीं है आपको? समुद्र भर के नीदरलैंड और सिंगापुर, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। अब 5 तब तो दरभंगा मधुबनी उस बेल्ट में कुछ नहीं बन सकता है, सब गड्ढे हैं वहाँ पर, क्योंकि वाटर लॉक्ड एरिया, पानी जमा होता है, पानी नेपाल से आता है। किसी से जाके पूछिएगा तो DMCH जो जहाँ बनने की बात, वहाँ पानी नहीं लगता है, वार्ड में जाके पानी लग जाता है। ये जानबूझ के राजनीति के तहत पूरे उत्तर बिहार और मिथिला के लोगों के साथ इन लोगों ने अन्याय करने के लिए इस प्रोजेक्ट को रोका है। और 1 साल जो अभी डिले हुआ, अब कैसे बोल रहे हैं कि शोभन में बन सकता है? अब कहाँ से दिव्य ज्ञान आ गया कि अब शोभन में बन सकता है? तो हम लोग के यहाँ मिथिला में कहावत है, मैथिली में बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए। लिखबैया तो नहीं अबैया, आ मिटबैया वो तो दोनों हाथ से अबैया। समझ रहे हैं ना बात? तो आपको लगता है कि हाँ आप लोग गड्ढा भरवाएंगे? जो 300 करोड़ रुपए पास हुए हैं कैबिनेट से, एक मंशा दिखा रहे हैं। पास ही नहीं हुआ है आलोक जी, टेंडर 8 पैकेज में हो गया है। जल संसाधन विभाग का वहाँ नदी है, एनओसी हम लोगों ने दे दिया है कि नदी से मिट्टी निकाल करके भर लीजिए, वो कॉस्ट भी सेव होगा, और टाइम पे करके देंगे। हमारे मनसा में कमी होती तो हम तो बोल रहे हैं, तो हम क्यों उसको कैबिनेट से पास करके टेंडर करके देते? सारी तैयारी हमारी है, तुरंत हम रेडी करके देंगे, लेकिन एनओसी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को देंगे, उसके बाद ही ये काम शुरू। तो जनता का पैसा आप नहीं फंसाएंगे? नहीं, वो तो टेक्निकल चीज़ है ना, नहीं, क्योंकि 300 करोड़ रुपए आपके भी है ना। ऑब्वियसली जब तक हम भर दें, कल को आप बोलिए कि हम नहीं बनाएंगे, तो एनओसी मिलता है ना। दरभंगा में एयरपोर्ट ही बन रहा है, ज़मीन हम लोग तब एक्वायर किए जब उन्होंने एनओसी दे दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब एनओसी भारत सरकार से आ जाएगा, उसके बाद बिहार सरकार अगले दिन से काम शुरू कर देगी। तो धरना तो जाके देना चाहिए भारत सरकार में ना कि एनओसी जल्दी भेजिए। देखिए, जिस तरह से धरना देने की बात हो रही है बीजेपी नेताओं द्वारा, और मंशा
पर सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार की मंशा पर। तो संजय झा ने क्या खुलकर कहा है आपने सुना है। नीतीश कुमार खुद संजय झा को छोड़ने आ गए जेडीयू दफ्तर, क्योंकि एक एक मिनट का महत्व है, काम करना ज़रूरी है। संजय झा ने क्या कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।